हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आबाद हो जाओगे। आज जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो आपके लाइफ से खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आज स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी स्टोरी चेंज होगी आज। यस। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे हमारी सोच होगी वैसी हमारी आशीष होगी। लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, लिखो। हाँ पढ़ो जरा, क्या लिखा शौक? जैसी हमारी सोच वैसी ही हमारी आशीष होगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी तेरी सोच वैसी तेरी आशीष होगी। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत बार हम निराश रहते हैं और बहुत बार हम सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आपकी सोच में जब तक परमेश्वर की सोच नहीं आएगी आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बाइबल बताना चाहती है, करे जैसी तेरी सोच वैसी तेरी आशीष। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं सोचते, बहुत सारे लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग अच्छा सोचना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शैतान बुरा सोचने के लिए मजबूर करता है। कई लोगों को परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने, कि कई लोगों को शैतान नहीं, उनके साथ बैठे हुए लोग बुरा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। साथ वाले लोग। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा सोच और अच्छा सोचने दे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उसी समय क्या सोचता है उसको नहीं पता, लेकिन जो आप सोच रहे हैं आज रात के बाद आपकी सोच में परमेश्वर की सोच आने वाली है। आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आने वाली यीशु के नाम में। हम बाइबल में देखते हैं एक जगह पर यशाया 55 के 9 को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, इंग्लिश में लिखा ईसाया। हाँ यस। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो बढ़ नहीं पाते। हो सकता है आप भी अपनी सोच विचार में हिम्मत हार चुके हो और कह रहे हो कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अभी जैसे मैं इसके लिए प्रोफेसी कर रहा था, किससे अच्छा तो मैं मर जाता। आप बैठे में सोच रहे होंगे कि नहीं, एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं कर पाता और वो कह रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरा बच्चा ये नहीं बन सकता, आईएएस अफसर नहीं बन सकता, मेरे खानदान में कोई आईएएस अफसर नहीं है, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, हमारे खानदान में सरकारी नौकरी किसी ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज आसमान के खुदा के पास आए हो तो आज आपको अपनी सोच को बदलना होगा। हालेलुया। कह रहा जैसी तेरी सोच होगी वैसी तेरी आशीष होगी। इसका मतलब अपनी सोच को जब आप बदलेंगे, अपने विचारों को जब आप बदलेंगे, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक से एक चीज दिखाई, एक से एक मिरेकल करके दिखाए, लेकिन उनकी सोच में, इजराइलियों की सोच में मिस्र लोगों का डर बैठा हुआ था। किनका डर बैठा था? क्योंकि वो 430 साल से गुलामी में थे। इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी में थे। मैं कहूंगा जेल के अंदर थे। वो कहां पर थे? जेल में। 430 साल से वो गुलामी में थे और उनको एक गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बार बार उनको संगलों से बांध कर रखते थे और उनसे करे भूसा ईंटें बनवाते थे, मिट्टी के गारे से ईंटा बनाते थे। वो उनका वर्किंग था ये। उनको जेल में रहना पड़ता था, उनको संगले मारते थे और उनको ईंट करे बना बना कर उनको तैयार करनी पड़ती थी। और उनको खाना कौन सा मिलता था? कह रहा कि वही भूस और घास वो खाकर गुजारा करते थे और पानी मिलता था उनको। हालेलुया। उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनको भैंसों वाला खाना मिलता था। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा कि उनके साथ वो इतने डरे हुए थे, इतने वो तंग थे, इतने बंधन में थे, इतनी समस्या में थे, लेकिन वो 430 साल से अपनी सोच को मार के बैठे थे कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं कर सकता। जब डॉक्टर जवाब दे देता है किसी औरत को कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तो उस समय में बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खत्म कर लेते हैं, अपनी सोच में ऐसी बात बिठा देते हैं और वो जाकर एक बच्चा उधारा ले आते हैं, गोद में ले आते हैं बच्चा किसी से। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि उसने जाकर एक बच्चा उधारा ले लिया, गोद में ले लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वचन में इजराइलियों को बोल रहा था, कह रहा तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा जो तू सोचता है वो मैं नहीं सोचता। जहां आप सोचते हैं
परमेश्वर वहां नहीं सोचता, जहां आपने नहीं भी सोचा वहां भी परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आशीष को सोचना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देना स्टार्ट करेगा आपके लिए यीशु के नाम में। आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? कह रहे मैं एक कहानी बता रहा हूं डड्डू की। एक बार एक डड्डू था और उसी समय वो डड्डू जो है ऊपर चढ़ रहा था। एक कंपटीशन था कि पहले फटाफट इस ऊंचाई पर खंबे पर चढ़कर इस पर कौन देखते हैं, और वो खंबा बड़ी हाइट का था, और कौन इस पर जो है वो फ्लैग लगाएगा, झंडा लगाएगा। जो जाकर डड्डू पहले जाके झंडा लगा देगा तो उसी समय वो जीत जाएगा। तो उसी समय एक डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी पत्नी आई। उसका नया नया ब्याह हुआ था डड्डू का, मतलब डड्डू की पत्नी का नाम डुड्डी जो भी डुड्डू। तो वो डुड्डू आया और उसकी वो ऊपर चढ़ रहा था खंबे पर, और जब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था तो चढ़ते चढ़ते वो जब बड़ी हाइट पर चला गया, बहुत हाइट पर, और हाइट पर जाने के बाद तो नीचे जो उसकी डड्डू खड़ी थी तो वो उसी समय डर गई और वो बोलने लगी, कहती हाय, कह रही उसकी सोच में आया थोड़ी देर में। पहले क्या कर रही थी, पहले कह रही थी शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ गया दिखाई नहीं दिया फिर कह रही, उसकी सोच में आया, अरे वो मर गया तो विधवा हो जाएगी और क्या बोलने लगी, कह रही अरे विधवा करेगा क्या, नीचे आ जा, कल ही तो ब्याह हुआ। और वो फटाफट नीचे आ गया बेचारा। उसकी सोच में आया, उसने कुछ नहीं था, वो चढ़ रहा था ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी सोच में क्या आया, उसकी सोच में आया हाँ मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी पत्नी ने उसकी सोच में डाला, और शीशे में वो नीचे आ गया। और उसकी पत्नी ने कहा कि कह रहा मैं इतनी ऊपर चढ़ गया था, बस 1 मिनट झंडा ही लगाने वाला था। कहती पता नहीं क्या वो अंदर से ख्याल आया और मैंने बोल दिया जो मेरे से बोलना था। कह रही ओ हो। दूसरा डड्डू आया और वो फटाफट जवान था और इसी समय चढ़ गया ऊपर, और चढ़ रहा खूब हाइट पर चढ़ रहा। उसका बाप नीचे खड़ा हुआ ताली बजा रहा, कह रहा शाबाश बेटे शाबाश, चढ़ जा। और जब बेटा ऊपर चढ़ रहा था, और ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, जब वो लास्ट में नहीं दिखाई दिया, कह रहा डड्डू कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया। बाप परेशान हो गया और बाप के चार में आया, सोच में आया, और कह रहा इतनी ऊपर से गिर गया, इसकी हड्डी भी टूट जाएगी, कहता है एक हड्डी भी नहीं बचेगी। और उसको कहने लगा अबे कहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर से गिर गया, हड्डी टूट जाएगी, तेरी एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। और डड्डू को ख्याल में आया, उसने कहा ओहो यार हाँ इतनी ऊपर चढ़ गया मैं, और हड्डी ना टूट जाए। और फटाफट डड्डू डर के मारे नीचे चला गया। जब नीचे गया और उसी समय अपने बाप को कहने लगा, कह रहा बाप, कह रहा तूने डरा दिया, कह रहा बस 1 मिनट झंडा ही गाड़ने वाला था। कहता यार पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऊपर से ऐसे डर आया और मेरे मुंह से, कह रहा मेरे मुंह से निकल गया, कह रहा कि तेरे अंदर, कह रहा तेरी हड्डी टूट जाएगी। और उसी समय उसने बाप को कहता, कह रहा यार मुझे तो अब पता लगा डड्डू के अंदर तो हड्डी नहीं होती कह रहा बता, खाम खाई का ख्याल डरा रहा था, लेकिन तीसरा डड्डू जो था वो ऊपर चढ़ गया और उसी में जाकर झंडा गाड़ दिया। और लोग उसे कह रहे थे, दूसरे उसे होपलेस कर रहे थे, उसके माँ बाप, वो जो दुल्हन खड़ी थी और जो उसका बाप खड़ा था, दूसरे पब्लिक खड़ी थी, वो कह रही थी हटो हटो गिर गया, अबे मर जाएगा, कहां जा रहा, अबे क्या कर रहा, मर जाएगा, अबे क्या कर रहा, तेरी जनानी विधवा हो जाएगी, अबे क्या कर रहा, हड्डी टूट जाएगी, अबे क्या कर रहा। उसने कहा, उसने एक ही नहीं सुनी और वो चढ़ता चला गया और जाकर झंडा गाड़ दिया। उन्होंने कहा ओए, उन्होंने पेड़ भी लाने की कोशिश किया होगा, कह रहे ओए, कह रहे गिरेगा क्या, मरेगा क्या, अबे ये हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। लेकिन डड्डू ने एक नहीं सुना, डड्डू ने जाकर झंडा गाड़ दिया। और उसी समय सब लोग उसके लिए ताड़ी बजाने लगे। नीचे कैमरे वाले आए और लाइव वाले भी आए, लाली भी आया, ढोलकी भी आया, आस पास सारे आए, और इसमें न्यूज वाले भी आए और फोटो खींचने लगे, कह रहे ये डड्डू बहुत महान है, आप क्या खाते हो, काजू बादाम क्या खाते हो, क्या आपकी सेहत का राज है। उसने कहा, कह रहा है कि दूसरे ने बताया आकर, कह रहा है इसकी सेहत का राज है, कह रहा है ये गूंगा और बहरा है हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं, कह रहा है ये गूंगा और बहरा है। इसका मतलब कह रहा है कि जो लोग अपने विचारों में फंस जाते हैं वो कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनते। जो लोग कह रहे विचारों में डर जाते हैं, उनकी सोच में आ जाता है पता नहीं ये डॉक्टर ठीक है, दूसरा बदलते हैं, तीसरा ठीक है। एक लेडीज ने 4 चर्च बदले, 5वीं बार मेरे चर्च में आई, कहती पहले मैं चेक करती हूँ उसको, ठीक है नहीं ठीक है, हाथ छोटा रखता है बड़ा रखता है, ऑयल लगाता है, कपड़ा भी देता है, पैसा भी लेता है। उसने कहा हाँ ये पैसा लेता है। कहता अच्छा ओके, फिर तो मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ फ्री में इलाज करा रही थी ना। तो उसके बाद क्या हुआ, और उसी समय कह रहा परमेश्वर ने मिरेकल किया, कह रहा कि वो डड्डू कह रहा कब
कह रहा कामयाब हुआ जब उसने अपनी पुरानी सोच को मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आपको कामयाब होना है, जब आप चर्च आते हो आपका विचार कहता है नहीं, आपका विचार नहीं कहता, आपके रिश्तेदार कहते हैं तुम ईसाई बन गए हो, कहां जा रहे हो। मैं कह रहा हूं यही है पहली रुकावट जो आपकी जिंदगियों में आपको रोकती है। हालेलुया। जब बपतिस्मे की बात करते हैं बोलते ओए ईसाई बना रहे हैं। दूसरी रुकावट आपके विचारों में, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। आप कहते हो कि नहीं हम तो बस ठीक आने आए हैं, बाबा जी झाड़ू मारे और हो जाए काम, अगले संडे सब झाड़ू लेकर आना, झाड़ू लगाऊंगा मैं तुम्हें। सारे बोला हालेलुया। विश्वास करना है, कह रहा जब तक आप अपनी सोच में अमीर नहीं बनोगे, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोला सोच में अमीर बन जा। जब तक आप सोच में अमीर नहीं बनोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग सोचने में गरीब हैं, कह रहा छोटा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन आज इसीलिए कह रहा परमेश्वर उनकी सोच में नहीं आता। उसने कहा मेरी सोच में और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तुम सोचते हो मैं नहीं सोचता, लेकिन जहां पर कह रहा कि मैं सोचता हूं, कह रहा वहां पर बरकतें आने वाली है यीशु के नाम में। जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है। यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन से सोच रखा था मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, लेकिन यूसुफ की सोचों में नहीं था, उसकी सोच में विचारों में भी नहीं था। उसके तो बाप में गरीबी थी, कर्जा था, समस्याएं थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे खानदान में कोई ऐसा। कह रहा याकूब ने सोचा भी नहीं कि मेरे बच्चे कह रहा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। याद रखना, कह रहा कि आपको नहीं पता एक ना एक दिन आप जब आते हैं आप निराश होते हैं, आपकी सोच में विचार डालते हैं। 3 साल हो गए जाते हुए, और मुझे लेहड़ वाले में पापा जी मैंने 2 बार लेहड़ कराया, मैंने 3 लेहड़ कराया, मैंने 4 कराया। मैंने कहा 3-4 में तो मैं वैसे ही नहीं काम करता हूं। मैंने कहा चल अपने फायदा है ना, 5-6 में करेंगे काम। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं। कह रहा 3 बार कराया, 4 बार कराया, मैं चर्च आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन अगर आज आप टिके रहेंगे, कह रहे कि आज आप हिम्मत नहीं आ रहेंगे अपनी सोचों में, आज ये फैसला लेकर आना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट, सबसे उत्तम सोच रखा है तुम्हारे लिए। लेकिन कब, कह रहा जब आप टिकेंगे और विश्वास करेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, बने रहेंगे। लिखा यूहन्ना के 15:7 में, जब तुम मुझ में बने रहोगे। जॉन में लिखा 15:7 में, जब तुम मुझ में बने रहोगे। कह रहा कि अगर तुम वचन में बने रहोगे, इसका मतलब जब तुम कह रहा कि वचन से भागोगे नहीं, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं से भागोगे नहीं, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं कह रहा तुम्हारे लिए सोच रखा है। और यूसुफ को जब उस रात पता लगा कि अचानक जेल में जाना पड़ा उसे, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद अचानक उसकी स्टोरी चेंज हो जाती है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन भाइयों ने उसको खड्डे में डाला था, मारने की कोशिश किया था, वो भूखे मर रहे थे और उनको वो अनाज की बोरी दे रहा था। इसका मतलब उसने अपनी सोच को अच्छा किया। हालेलुया। उस चाहता था वो कि मैं अपनी सोच में यही रखूं कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, आज मैं प्रधानमंत्री हूं। हो सकता है आप लोगों ने कह रहा आज परमेश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर बनाया हो, कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई हो, लेकिन आप कह रहा अपनी सोच में आज भी लोगों को माफ नहीं करते। इसलिए कह रहा कि आज भी पवित्र आत्मा कह रहा कि उनकी जिंदगियों में कह रहा मिरेकल नहीं होते। आज वो विश्वास करना, कह रहा कि उस समय में यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के सामने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें खाने को दिया। हो सकता था उसकी सोच में भी कह रहा कि पार्शलिटी होती, वो भी नफरत करता अपने भाइयों से, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा कि जैसा मेरा परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, मैं वैसा ही लोगों के लिए सोचूंगा। हालेलुया। याद रखना, कह रहा कि परमेश्वर इसमें से डिफरेंट नहीं सोच सकता। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत सोचता है और अद्भुत ही करता है। वो ऐसा परमेश्वर है। बहुत बार शैतान आपको लायर है, मैं कह रहा हूं शैतान लायर है, झूठ है। वो आपको डराता है, वो हर बार आएगा आपके पास और आपको डराएगा, नहीं तेरा काम नहीं बनेगा, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल कहती है कि तेरे विचारों में कह रहा है कि जमीन आसमान का अंतर है मेरे साथ। कह रहा है जहां तू नहीं सोच रहा, कहता है मैं डिफरेंट परमेश्वर हूं। बाइबल बोलती, भजन संहिता 3:5 में लिखा, कह रहा है कि हर एक भक्त जन परमेश्वर के सामने अलग होकर आए, मेरे सामने अलग होकर आए, अलग होकर, इसका मतलब डिफरेंट होकर आए। आज विश्वास करना है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला पापा इन्होंने तो आपके ऊपर केस किया था, आपने इसको माफ कर दिया। मैंने कहा आई एम डिफरेंट पास्टर। हालेलुया। मैं समझ रहे मेरी बात को। कह रहे कि इसका मतलब, कह रहा आज बहुत सारी औरतें आती हैं और आकर कहती हैं, कह रहे कि पापा मेरी जेठानी ने मेरा सामान रख लिया, मेरी दरानी ने ये रख लिया, मेरा हिस्सा रख लिया। मैं कहता हूं कि जिस दिन तू उसे माफ कर देगी तो परमेश्वर
डिफरेंट करेगा तेरे लिए। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर तू डिफरेंट नहीं हो सकती तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और लेकिन जिस दिन उसने डिफरेंट होकर दिखाया, आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड के अंदर है, हालेलुया। दो फैक्ट्री है उसके पास। इसका मतलब ये करा कि जब आप डिफरेंट होते हैं, करा अपनी सोच को डिफरेंट करो दूसरों से। यीशु मसीह ने इसके अंदर अपनी सोच और विचार डाले हैं बाइबल के अंदर। जब आप उसके विचारों को नहीं पढ़ते, जब आप वचन को नहीं पढ़ते, तो कह रहा आपको पता नहीं लगता परमेश्वर का विचार है कि नहीं। मैं एक बार ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था और एक आदमी, एक पास्टर प्रचार कर रहा था और मेरे अंदर एक विचार आया, खड़ा हो गए से जोर से थप्पड़ मार। और मेरा जी किया, मैं खड़ा हो गया और मैं खड़ा होकर करने ही वाला था, लेकिन मैंने उसी से मैं रोक लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले देखूंगा परमेश्वर का विचार है इस बाइबल में कि नहीं। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि तेरे विचारों में, मेरे विचारों में, तेरी सोच में, मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज आप जो सोच रहे हैं अगर बाइबल से मिलता है तो आप उस काम को करें, अगर बाइबल से नहीं मिलता तो आप उस काम को ना करें। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सोच में कह रहा आने वाला है, उनके घर में आने वाला है, जिन्होंने कह रहा अपनी सोच यीशु को दे दी है, जिसने अपने विचार कह रहा यीशु के विचार अपने विचारों में ले लिए। याद रखना, याकूब ने अपने विचार नहीं, परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर ले लिया। दुख आए, बीमारी आए, कह रहे कि समस्या आए, मेरा भाई मुझे मारे, चाहे मेरा बाप मुझे घर से निकाल दे, लाबान मुझे जितना मर्जी छोड़ दे, लेकिन मैं लाबान मामा को धोखा नहीं दूंगा। वो हो सकता था चोरी करके भाग सकता था, उसकी परिस्थितियां उसके उलट थी, वो परेशानियों में था, समस्याओं में था। हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, मजबूरी हो, गरीबी में रह रहा था, चोरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसने अपनी सोच में परमेश्वर की सोच को रखा, अपने विचारों में परमेश्वर के विचारों को रखा। और परमेश्वर ने कहा याकूब, जो परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा अब्राहम का परमेश्वर है, कह रहा इसहाक का परमेश्वर है, थोड़े दिन के बाद लोग ये भी कहेंगे ये याकूब का भी परमेश्वर है। आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि मैंने देखा तेरी ईमानदारी को, मैंने देखा तेरी वफादारी को। बोलता है कह रहा सुन, कह रहा तेरे खानदान में कह रहा आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा, कह रहा डिफरेंट आशीष दूंगा सबसे। कह रहा अब्राहम को भी नहीं दिया, इसहाक को भी नहीं दिया, कह रहा लेकिन याकूब तुझे दूंगा। कह रहा तेरे घर में तेरा बच्चा देश में प्रधानमंत्री होगा, डिफरेंट आशीष आएगी, क्योंकि तू मेरे लिए डिफरेंट होकर रहा। अगर आज आप परमेश्वर के लिए डिफरेंट होकर रहेंगे, थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं स्टोरी चेंज हो जाएगी चर्च। आमीन। थोड़े दिन के बाद स्टोरी चेंज हो जाएगी। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़े दिन के बाद तेरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब दूसरे अपने पड़ोसी को बोलो टिका रहा, थोड़े दिन के बाद बोलो टिका रहा, थोड़े दिन के बाद हाथ करके बोलो टिका रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी मां को बोलना, अपने भाई को बोलना टिका रहा है। डॉक्टर टिक गया कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, टिका रहा है, कह रहा अपनी सोच को बदलना। लेकिन कुछ लोग आते हैं, पापा मुझे आज तक घर नहीं मिला, अब मैं चर्च में नहीं आऊंगी, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं घर में नहीं आऊंगी। मैंने कहा अपनी सोच को बदल, परमेश्वर तेरी स्टोरी बदलेगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। लेकिन वो बदलने वाली नहीं है। एक टुनटुन मेरे चर्च में आई। टुनटुन समझते हैं? एक बहुत मोटी औरत, वो कम से कम 1.5 क्विंटल की होगी। और वो आई मेरे पास, बहुत मोटी थी, ऐसे करके आई। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं उसका, लेकिन थोड़ा सा उड़ा रहा हूं। सुन आई और आकर कहने लगी हाँ इधर अशोक की, हाँ इधर दौड़ गया, जैसे ये टुनटुन है, हाँ दौड़ गया, दौड़ के आ जा। हाँ, ये देखो ऐसे मोटी से, थोड़ा हाथ ऐसे करना, लगना में तो टुनटुन, हमें लग नहीं रहा ना, इसीलिए थोड़ा सा पकड़ना, थोड़ा सा कर, हाँ टुनटुन। तो ये आई और कहने लगी पापा मेरे को घर चाहिए, घर चाहिए। मैंने कहा घर चाहिए, मिल जाएगा, सब्र कर ले। कह रही नहीं, एक बार प्रार्थना करा लिया, 2 बार करा लिया, ऑयल भी ले लिया, वाटर भी ले लिया, पैसे भी, दान भी दिया, दशवांश भी दिया, ये भी दिया, वो भी, सारी कहानी सुना दी उसने मेरे को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बहन विश्वास कर, तेरी सोच में परमेश्वर की सोच मिलनी चाहिए, परमेश्वर काम करेगा। कहती नहीं पापा मेरे को अपने पति को काफी टाइम हो गया कहते हुए कि नहीं नहीं मकान दिला, मकान दिला। पड़ोसी ने मकान ले लिया और वो कल पड़ोसी मिठाई का डब्बा लेकर आई थी और उसने कहा कह रही देख कितने साल से चर्च में जा रही है तू, और हम देख ले वहां जाते हैं वहां। कह रहे लेकिन हमारा मकान बन गया और तुम्हारा मकान नहीं बना। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा अपने पति को मकान मकान मकान। और पति ने क्या कहा? पति कह रहा चली जा नहीं तब बना दूंगा तेरी दुकान। भाग जाए यहाँ से। आपको पता है आदमी तंग होगी यही बोलता है, कह रहा बना देंगे भगवान बना देंगे। और आपको पता ही है औरतों को उनकी माँ ने समझा के भेजा होता है बेटे बस रात को मुंह फुला लेना ऐसे,
तो वो रोज ऐसे बैठ जाती, खाना, चाय, ओके बाय, ऑफिस जा रहे हो तो बात नहीं कर रही। और वो बेचारा परेशान कि मैं कैसे मकान बनाऊं, लोन लेने के लिए जा रहा है, बैंक में जा रहा है, कैसे भागा फिर रहा है, जिधर जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये औरत थोड़े दिन के बाद आती है और कहती है, पास्टर मेरे पति से कुछ नहीं हो रहा और स्टोरी चेंज नहीं हो रही, कह रही तेरे यीशु कर सकता है, तेरी उससे बातचीत है, चल अभी कर अभी। मैंने कहा अच्छा अभी करूं, मैंने कहा ठीक है फिर। अब मैंने कैसे लोगों को अगर ना कहूं नहीं हो सकता तो वो जाते ही नहीं है, बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलो फिर, मैंने कहा परमेश्वर लो घर आ रहा है, मैंने कहा लो आ गया कह रही सही में बताओ, सही में बताओ। मैंने कहा आ जाएगा सिस्टर आ जाएगा। कह रही नहीं नहीं मैंने होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा चल तू कोई घर पसंद किया? कहती हाँ, और लाई भाई साहब फोटो खींच के लाई उसकी। कहती मैं फोटो ये दे। मैं कहा ये क्या? कहती एक कमरा और एक रसोई। मैंने कहा ये घर? कह रही हाँ मेरी पड़ोसन ने भी लिया है। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है? मैंने कहा इस घर में रहेगी तू? कह रही हाँ नहीं मैंने आई चाहता इसी की प्रेयर करो। मैंने कहा नहीं अरे इसमें नहीं तू जा सकती। कह रही नहीं इसी में जाना मेरे को, इसी में। मैंने कहा मुझे कहना ही पड़ा बेशर्म होकर। मैंने कहा बहन तू इतनी टुनटुन है, इतना सा दरवाजा तू उसमें घुसेगी कैसे? कहती ना ना मैं तेरे घर में इंज घुस जाएगी इंज। कह रही ऐसे चले जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी। आज लोगों ने तरीके ढूंढ रखे अपनी आशीष को पाने के, अलग अलग ढूंढ रखे और ऐसे ऐसे करके घुस गई। कह रही मैं ऐसे घुस भी आई उसमें। कह रही यही चाहिए। और थोड़े दिन के बाद आई, कह रही मकान बहुत छोटा है, बदबू आती है। मैंने कहा, और थोड़े दिन के बाद जो उसकी पड़ोसन थी वो प्रभु में आ गई और वो प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने उसे 4 कमरे का मकान दिया। हालेलुया। और वो कहने लगी परमेश्वर ने मैंने क्यों नहीं दिया, मैं तो इससे भी पहले कि आई हुई हूं प्रभु में। मैंने कहा तूने आज भी अपनी सोच में मेरे परमेश्वर को छोटा कर रखा है। यही कारण है जब मेरे लोग मेरी बात को, मेरे विचारों को छोटा कर देते हैं। अपनी सोच में छोटा कर लिया है आपने कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग आज विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन। बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन। छोटा परमेश्वर नहीं है। कह रहा है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं, लेकिन तुमने अपनी सोच में मुझे छोटा कर दिया है। विश्वास करना है। कह रहा है एक पेड़ होता है, पेड़ चाइना के अंदर, मैंने बताया संडे को भी, एक पेड़ होता है बॉम, उसको बूम पेड़ बोलते हैं। बॉम बम नहीं, बॉम पेड़। वो इतना सा होता है और उसको उसी समय लगाते स्क्रीन पर दिखाएंगे। और उसी समय उस पेड़ को लगाते किसान थक जाता है। 1 साल नहीं बढ़ता, 2 साल नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ नहीं होती 3 साल 4 साल। लेकिन 4 साल के बाद कह रहे कि उसका मालिक जो होता है वो इतना थक जाता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूं। डॉक्टर बुलाता है, खाद डालता है, पानी डालता है, हवा डालता है, बड़े इंजेक्शन लगाता है उसको। जब 4 साल कुछ नहीं होता, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है, कुछ कभी तो होगा। और 5वें साल में वो पेड़ जो 2 फुट का लेकर आया था वो 4 साल नहीं बढ़ा। इसकी कहानी है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ये इस पेड़ का नाम बूम है। और ये अचानक से 5वें साल में 80 फुट तक चला जाता है। वो देखो 80 फुट 80 फुट तक ये पेड़ चला जाता है। इंडिया में से भी सबसे ऊंचा पेड़ है ये। हालेलुया। कह रहे सबसे ऊंचा 80 फुट तक इसकी चौड़ाई चली जाती है अचानक से। याद रखना नहीं, लेकिन कब? कह रहे 1 साल काम नहीं बना, 2 साल काम नहीं बना, 3 साल काम नहीं बना, टिके रहना, भागना मत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अचानक एक रात आएगी और आपकी ग्रोथ करेगी। परमेश्वर कह रहा ग्रोथ होगी एक रात। अचानक एक रात आएगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अचानक एक रात आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं अचानक एक रात आएगी और शादी होगी। मैं कह रहा हूं जिस बात के लिए आप तकलीफ में हैं, जिस बात के लिए आप अपने आप को घायल कर रहे हैं, कह रहा हूं अपने सोच में, विचारों में से घायल करना बंद करें। हालेलुया। अपने आप को घायल करना बंद कर। अपने पड़ोसी को बोला अपने आप को घायल करना बंद कर। घायल करना बंद कर दो अपने आप को। परमेश्वर आज आपकी सोच को, आपके विचारों को बदलना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बदले, तो वो आपकी आशीषों को खोलेगा। लेकिन जब आप अपने हाथ को उठाकर आज कहेंगे कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, वो कह रहा है कि मैं देखता हूं तुझे उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, मैं तुझे जांचता हूं तेरे मनों को। आज रात परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी सोच बदल जाए आज रात, उनकी आशीषें बदल जाए आज रात यीशु के नाम में। कह रहा निर्गमन 14 के 12 में लिखा कि इस्राएली 430 साल तक कुड़कुड़ाते रहे,
कि परमेश्वर नहीं है, उनकी सोचों में विचारों को बदलने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। और जैसे ही वो मूसा गया और उसी समय परमेश्वर ने मिरेकल करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर उनको छुड़ा कर ले आया, 430 साल की गुलामी में से छुड़ाया। लेकिन उसके बाद भी कह रहे कि वो लोग इतनी गुलामी में रहे, 430 साल तक गुलामी में रहने के बाद उनके सोच और विचार भी गुलाम हो गए थे। हालेलुया। लिखा, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। क्या बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं ये लोग। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे परमेश्वर, क्योंकि जब 430 साल की गुलामी में से मिस्र में से बाहर आए तो जंगल में भी इनको 3 दिन खाना और पानी पीने को नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो ये कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर, एक्सोडस में लिखा इंग्लिश में, कह रहा कि यहां पर कह रहा, इज नॉट दिस द वर्ड दैट वी डिड टेल दी इन। हालेलुया। कह रहा क्लियर बोल रहा है इस बात के लिए, कह रहा कि मेरे पास, कह रहा कि इससे अच्छा हम तुझे कहते नहीं रहे। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तब वो कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं तो मेरी लाइफ में काम करेगा नहीं करेगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मैं दुकान खोलता ही ना, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को बाहर भेजता ही ना, इससे अच्छा तो ये काम होता ही ना, मैं मर जाता। आज बहुत सारे लोग गुलाम बना लिया है, गुलाम हो गए अपने सोच और विचारों का कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कह रहा मिस्रियों को छुड़ाने के लिए, मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए जब कह रहा मूसा को भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने उस समय उसको बताया, कह रहा कि याद कर, कह रहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन वो फिर भी अपनी सोच में गुलाम बने हुए थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि कहीं मुझे आकर पकड़ न ले, कहीं मुझे आकर फिर से हमें मिस्र लोगों के लोग पकड़ कर न ले जाएं। हो सकता है आज आपके अंदर भी आप सोच और कह रहा विचारों के गुलाम हो। कई बार जब किसी की पथरी ठीक हो जाती है, किसी का बच्चा ठीक हो जाता है, किसी का बिजनेस चल पड़ता है, तो उसके दिमाग में ख्याल हमेशा रहता है, ज्यादा नहीं हंसना, ज्यादा नहीं लोगों को बताना हमारे घर में कार आ गई है, ज्यादा नहीं बताना हमारे पास पैसा आ गया है। कहता है क्योंकि वो गुलाम है आज भी सोच के। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना, किसी को नहीं बताना तू प्रेग्नेंट हो गई है, किसी को नहीं बताना तुझे बेटा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सोच और विचारों के गुलाम है। उनको पता है कि हम ज्यादा हंसते हैं तो हमें ज्यादा रोना भी पड़ता है। वो गुलाम है वो लोग, आज भी वो गुलाम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने उसी समय उनको, उनके पीछे मिस्र की सेना लगा दी। और क्यों वो कुड़कुड़ा रहे थे, मिस्री उन्हें मारने के लिए तैयार थे, भाग रहे थे उनके पीछे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन आज स्पिरिचुअल लोगों में और जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो आत्मिक लोग हैं, मैं उन लोगों की परिभाषा बता रहा हूं आज, और जो शारीरिक लोग हैं और उनकी बता रहा हूं। हालेलुया। कह रहा है कि बड़े सारे लोग कह रहा है ये लड़का इतना फटाफट, हाँ हाँ ये मिस्री मेरे पीछे लगा हुआ, ये मिस्री पीछे लगा हुआ मारने के लिए मिस्री पीछे लगा हुआ है इजराइलियों के। और लेकिन कुछ लोग तरह तरह के आत्मिक लोग, और शारीरिक लोग भी थे। किसमें? इजराइलियों की सेना के अंदर। इजरायली जो लोग थे उनमें कुछ लोग आत्मिक थे, कुछ लोग शारीरिक थे। चर्च में कुछ लोग आत्मिक बैठे हैं, कुछ लोग शारीरिक बैठे हैं। मैं शारीरिक से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन बोल कर आजाद हो जाओ आज। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं आज। आमीन बोलने वाले कौन? आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज। आमीन। इधर आजा, फटाफट इधर आजा। हाँ, सारे बोले हालेलुया। कह रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा था, ये इजरायली को परमेश्वर ने कहा, कह रहे कि लाल समुंदर, कह रहा जाओ जाओ निकल जाओ निकल जाओ। और ये रास्ते में कह रहे थे कब जंगल आएगा, कब पार होगा, कब कनान देश आएगा, कब हम पहुंचेंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको उस समय उस रात बताया, कह रहे कि जाओ फटाफट मूसा इनको निकालो जल्दी से यहाँ पे। और उसी समय आगे जब निकले वो उनकी बात मानकर, मूसा की बात मानकर इजरायली जब जा रहे थे तो सामने लाल समुंदर आ गया और पीछे फिरौन की सेना घोड़े पर सवार होकर तलवार और भाले लेकर आ रही है और इसी समय मारने के लिए। और इसी समय इजरायली क्या बोल रहे हैं? अब ये इजरायली, ये आत्मिक है और ये शारीरिक है। और ये क्या बोल रहा है मूसा को? ये बोल रहा है, शारीरिक कह रहा है इससे अच्छा वहीं ठीक नहीं थे, कह रहा मरवा दिया आगे लाल समुंदर और पीछे सेना, कह रहा ये हमें फिर पकड़ कर ले जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर हम मर जाएंगे। आज दुनिया के लोग अपने सोच और विचारों में गुलाम हो रखे हैं कि ये कोर्ट केस ये नहीं आजाद हो सकता। लेकिन ये इस आदमी को, इस शारीरिक था, इजरायली तो था लेकिन शारीरिक था, ये डरा हुआ था, कुड़कुड़ा रहा था, परमेश्वर क्या होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आत्मिक
आत्मिक बंदे ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर सामने लाल समुंदर है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कर्जा है, कल हमारी कार उठाने के लिए आएंगे, कल कर हमारे घर को नीलाम करने के लिए आएंगे, कल डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन आज रात में हाथ उठाऊंगा, मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं हाथों को उठाऊंगा और मेरे लिए रास्ता खुलेगा। आज रात मेरी सोच में आमीन आमीन। और रास्ता खुल गया है, रास्ता बन गया है। और जब रास्ता बना उसी समय लाल समुद्र में से किसी ने आज तक रास्ता नहीं बनाया, कोई क्रेन नहीं, कोई जेसीबी नहीं, कोई पत्थर नहीं, लेकिन उस समय में लाल समुद्र में रास्ता बन गया। और उसी समय आत्मिक लोग उसमें से निकल रहे हैं और शारीरिक भी उसमें से निकल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे मिस्री दौड़े हुए आ रहे हैं, दौड़े हुए मारने के लिए दौड़े हुए आ रहे हैं। चलता रहना उधर को घन चक्कर, दौड़े हुए आ रहे हैं, दौड़े हुए दौड़े हुए। और देखो सुनो, ये कैसे चल रहे हैं लाल समुद्र में, किसी के पीछे सेना हो, और ये कैसे चल रहे हैं, शारीरिक कैसे चल रहे हैं, मजे से आराम से चल रहे हैं। और जो आत्मिक लोग आराम से चल रहे हैं और शारीरिक आगे आगे सेना आगे, और भागले भागले आगे, हमें निकल जाते, निकल हमें निकल। और आत्मिक कौन था आगे? मूसा। मूसा कह कोई बात आने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी के ऊपर कर्जा हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पीछे दुश्मन पड़े हैं, पुलिस पड़ी है, प्रॉब्लम है। अब पुलिस पीछे नहीं पड़ी, साथ खड़ी है, सुनो और जिसमें कह रहे हैं पीछे पड़ी है, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर रहे हैं उसी समय ये कह रहे हैं बार बार, दोनों क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है बार बार, कह रहा है कि मूसा ये शारीरिक है और ये आत्मिक है, कह रहा है कि जल्दी जल्दी चल, पार कर, पीछे सेना आ रही है, भाग 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 भाग। वो कह रहा है चुप कर, कह रहा है आत्मिक लोगों को भागने की नहीं, शांति के साथ चलने की जरूरत है। आज हाथ उठाने की जरूरत है, हम शांति से चलेंगे। आज सोच में अपनी गुलाम मत बनो, अपने विचारों में गुलाम मत बनो, तुम घबराओ नहीं। आत्मा आज ये कहना चाहता है मेरे अंदर से, आपसे वचन से बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने अपनी आत्मा को गुलाम बना रखा है, डर के गुलाम बना रखा है, शैतान का गुलाम बना रखा है। कह रहा है आपको भागने की जरूरत नहीं है, आंधी आए तूफान आए, कह रहा है कि शांति के साथ चलते रहो। कह रहा है शारीरिक को भागना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक को शांति से चलना पड़ेगा। आज यीशु मसीह का नाम में यीशु के पीछे चलना है। आज आत्मिक लोगों को शांति के साथ चलना है, शांति के साथ उठना है, शांति के साथ बैठना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा एक रात अगर आप शांति से चले, अपने सोच को आज कह रहा शैतान का गुलाम नहीं, कह रहा कि आज परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर आज आप अधीन हो रहे हो, याद रखना अचानक एक रात आएगी, आपका बच्चा नशा छोड़ देगा, एक रात आएगी आपका पति नशा छोड़ देगा, अचानक एक रात आएगी आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी, आपका बच्चा चेंज हो जाएगा, एक स्टोरी चेंज होगी, आपकी लड़की चेंज होगी, जो घर छोड़कर चली गई है वापिस आएगी। मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी चेंज होगी। जो डॉक्टर ने लिख दिया है कि कैंसर नहीं जा सकता, आज रात स्टोरी बदल जाएगी दोस्तों। आमीन। अचानक अचानक उस पेड़ की तरह ग्रोथ होगी। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता है आप छोड़ने वाले हैं दुकान, आप घर छोड़ने वाले हैं, आप भागने वाले हैं, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तुम टिके रहे, अपनी सोचों को गुलाम मत बनाओ शैतान की। कह रहा कि आज अपने विचारों को गुलाम मत बनाओ। कह रहा कि जो जैसा सोचोगे वैसी आशीष तुम्हारे लिए भेजूंगा। अगर तुम अगर आज नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव आशीष आएगी, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव आशीष आएगी। अगर आज आप अपने आप को गुलाम बना के रखा, यहाँ पर किसके गुलाम थे? आज भी मिस्री में से इजरायली लोग कह रहे थे हम आत्मिक हैं, लेकिन वो आधे आत्मिक आधे शारीरिक थे। और वो क्या कर रहे थे? वो ऐसे भाग रहे थे। अरे भाग ले, क्योंकि आधे वो गुलाम किसके थे? आधे गुलाम मिस्रियों के थे, क्योंकि वहां 430 साल की गुलामी कर रहे थे। और लेकिन आधे मूसा के साथ टच में थे, टच में थे 2 साल से, कह रहा टच में थे, 40 दिन उसके साथ रहे थे जंगल में, कह रहा उपवास किया था। कह रहा उसके बाद क्या हो रहा? उसके टच में थे। आधे 50-50 चर्च में आते हैं, यहां पर हालेलुया बोलते हैं, बाहर निकल के लूज मोशन करते हैं, बाहर जाकर पेट में मुरोड़ा रखते हैं इनको अविश्वास के। सुन रहे हैं कि नहीं? पेट में दर्द होता है,
जब काम नहीं बनता तब इनका विश्वास आ जाता है। आधे शारीरिक हैं, आधे आत्मिक हैं। लेकिन याद रखना, वो अपने सोच को गुलाम मत करो, अपने विचारों को गुलाम मत करो। बस शारीरिक नहीं, आत्मिक व्यक्ति की तरह लाल समुद्र में से निकल रहा है और सेना दौड़ रही है, उनके पीछे दौड़ रही है, भाग रही है, कहीं चलो चलो जल्दी से पकड़ेंगे। और इस समय शारीरिक लोग डरे हुए, निकल ले, जल्दी कर, उसको आगे पास कर, जल्दी कर, उसको पास कर, निकल, जल्दी कर, जल्दी कर। लेकिन आगे आत्मिक चल रहा था। याद रखना, कह रहा कि ट्रेन का जो आगे डब्बा होता है वो आपको खींच कर लेकर पार करता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आत्मिक लोगों के साथ जुड़े हो, स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हो, अनॉइंटेड पर्सन के पास जुड़े हो। अगर अनॉइंटेड प्रॉफिट के पास आए हो, मैं कह रहा हूं अभिषेक ही आज रात आएगा जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, जो आपको पार कराएगा। हाथ उठाने वालों को, आमीन बोलने वालों को आज पार कराएगा, वो लाल समुद्र पार कराएगा। मैं कह रहा हूं रास्ता बनाएगा। अगर आपका कर्जे का रास्ता नहीं निकला, कर्जा नहीं उतरा, आज रात कर्जे का रास्ता बनेगा, उतरने का रास्ता बनेगा। स्टोरी चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी। जो मुझे सुन रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके घर में, परिवार में कर्जा दादे परदादों से चढ़ा हुआ है, आज रात आपकी स्टोरी बदल जाए। यीशु के नाम में आप बदल रहे हैं आज से। लेकिन कब बदलेगी? जब आप बदलेंगे आज से। अपने पड़ोसी को बोलो, तू बदल जा आज से, नहीं तो एक ही चाटे में मैं बदल दूंगा तुझे आज। हम कई बार गुस्से में ऐसा बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं बदल जा, सुधर जा, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। यूपी के बोलते हैं सुधर जा, नहीं तो धरती में गाड़ दूंगा तुझे यहीं। आपको आप कैसे सुधरना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात मैं एक एक की स्टोरी चेंज करूंगा। जो आमीन कह रहे हैं, एक एक की स्टोरी चेंज करूंगा। आपको सडनली पता लगेगा, अचानक 2 साल हो गए मसीह में चलते हुए, 2 साल हो गए लाल समुद्र में चलते हुए, 2 साल हो गए आपको चर्च में आते हुए, आपको अचानक पता लगेगा, अचानक आपकी फाइनेंस की ग्रोथ होगी। आज रात आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, आपके चर्च की ग्रोथ होगी, आमीन बोलने वालों की बिजनेस की ग्रोथ होगी। आमीन, हालेलुया बोलकर मैं कह रहा हूं आज के बाद अपनी सोच के गुलाम मत होना, अपने विचारों के गुलाम मत होना। बोलो कि आज से मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं आज से यीशु का गुलाम रहूंगा, मैं यीशु के विचारों का, कह रहा यीशु के विचारों के साथ मिल जाऊंगा। आज रात आपकी आशीष की स्टोरी चेंज होगी चर्च। आमीन। आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या सोच रहे तू? बोला हालेलुया, हालेलुया। क्या सोच रहे हैं? एक बार एक आदमी आया और मसीह में था, और थोड़े दिन के बाद उसके पास एक बाबा आया। उसने आकर उसको बताया, कहा बीमार पड़ा है, देखा तूने छोड़ दिया ना मेरे यहां पर आना, मैं चौकी पर, इसलिए बीमार पड़ा है तू। और वो डर गया, गुलाम हो गया। उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी ने कहा वचन पढ़, गुलाम मत बन, इसका डर मत। यीशु मसीह ने कहा मैंने अपने डरवैयों को छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप छुड़ा लिए गए हैं। आमीन। आप बर्बाद नहीं होंगे। यस, आप आजाद हो गए हैं। आमीन। परमेश्वर का भय मानने वाले आज रात तरक्की करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। कर आप छुड़ाए हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं। आपकी स्टोरी आज रात चेंज होगी जितने आमीन कह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? जितने तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो आसमान के खुदा के लिए। निर्गमन 12 के 40-41 में लिखा, देखो क्या लिखा वहां पर। 41 में क्या लिखा? मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। फटाफट ढोल, माइक फटा मैं तेरा सुनो। मिस्र में बसे हुए करा उन 430 साल लिखा, बीतने पर ठीक उसी समय, सारे बोलो ठीक उसी समय, फिर यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। हालेलुया। किस समय? कह रहा ठीक उसी समय जिस टाइम उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया। जब उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया कि मूसा जो कह रहा है सही कह रहा है, अपने विचारों को बदल लिया, कह रहा कि उस समय, कह रहा कि वो ठीक उसी समय मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखना, हो सकता है किसी को कैंसर हो, किसी को बीमारी हो, किसी को लंगड़ापन हो, किसी को कुछ भी हो, लेकिन आज रात अगर आप प्रॉब्लम में है, मैं अभी इसी समय ले हैंड प्रे करूंगा। आप अगर विचारों में फंसे नहीं, जो कुछ लोग ले हैंड कराने के बाद कहते हैं पापा एक बार और रख दो, पापा एक बार और रख दो, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप नेगेटिव सोचते हैं इसलिए ठीक नहीं होते। हालेलुया। इसलिए कह रहा अपनी सोच को बदलना है कि 430 साल की गुलामी में थे,
40 साल की बीमारी या कर्जे में होंगे, लेकिन आज रात करा 4 साल से फाइनेंस बंद पड़ा होगा, लेकिन आज रात आपका मिराकल मैं कह रहा हूं स्वर्ग से रिलीज हो रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. कह रहा डिफरेंट आशीष आएगी आज, Yes, amen. डिफरेंट। अपने पड़ोसी को बोला आई एम डिफरेंट। I'm different. कैसे डिफरेंट? करा वो गाली देते हम नहीं देते, वो झूठ बोलते हम नहीं बोलते, वो शराब पीते हम नहीं पीते, वो बुराई करते हम नहीं करते, कर ले हमारा क्या करेगा, हम नहीं करते। आई एम डिफरेंट। हालेलुया। अगर आप डिफरेंट हैं, मैं कह रहा हूं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी, Amen. डिफरेंट ही घर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पड़ोस में ऐसी गाड़ी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर वो बनाना चाहता है। कह रहे गलातियों की पुस्तक में लिखा परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है, लेकिन वो आपको बनने नहीं देता। हालेलुया। कह रहा 5:22 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गलातियों 5:22 में, कह रहे कि शरीर तो तैयार है, शरीर कह रहा आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर रोकता है। इसलिए कह रहा है कि आप वो जो बनना चाहते हैं नहीं बन पा रहे। आज रात के बाद अगर आपने फैसला ले लिया है तो परमेश्वर आज रात आपको शैतान की गुलामी में से, कर्जे की गुलामी में से, बीमारी की गुलामी में से बाहर निकाल रहा है। मेरे बोलते ही आमीन बोलने वाले, Amen. आप गुलामी में से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। गुलामी में था यायर और उसकी बेटी बीमार थी और एक दिन मर गई। यायर नाम का एक सरदार था और आराधनालय में जाता था और प्रार्थना करता था, और उसी समय क्या हुआ कि उसी की बेटी मर गई। लोगों ने उसके विचारों में डालना शुरू कर दिया, बोलते अरे तू तो मंदिरों में जाता है, तू तो जगह जगह जाता है, तेरी ही बेटी मर गई, अरे अब क्या होगा। लेकिन किसी ने उसको सच्चा गोस्पेल बांट दिया। उसने कहा यीशु आज रात यहां से जा रहा है, कह रहा कि आज रात कह रहा तेरी स्टोरी बदल सकता है, कह रहा लेकिन अगर तू डिफरेंट होकर आए उसके पास। तो उसी समय जब वो यीशु के पास जा रहा था, रास्ते में दौड़े दौड़े मरकुस के 5:36 में उसी समय को लोग दौड़े दौड़े आए और 35 से 36 में आकर कहने लगे पापा, अरे रिश्तेदार आने लगे, चाचा भतीजा सब आने लगे और आकर कहने लगे यार करा गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब यीशु के पास हाथ उठाने से क्या फायदा। करा तेरी बेटी तो मर गई है, करा तेरी बेटी तो मर गई है। क्योंकि लोग इससे ज्यादा नहीं सोचते, उनके सोचों में उनके विचारों में यही है कि मरने के बाद जीवन नहीं होता, कोई काम नहीं खोल सकता। कह रहा है कि उस समय में उसके विचार मारना चाहते थे वो लोग, उसी समय उसकी सोच को मारना चाहते थे, उसकी सोच में आकर डाल दिया। बोलते हम डॉक्टर को देख कर आए हैं, डॉक्टर से पूछ कर आए हैं, हमने नब्ज पकड़ी है, कह रहा तेरा बच्चा मर चुका है, वो जिंदा नहीं हो सकता। अब तू यीशु को दुख मत दे, अब किसी पादरी को मत बुला, अब प्रार्थना मत करा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तेरी सोचों में कह रहा हमारी सोच में तो ये है कि वो डेड है, लेकिन उसी समय यीशु ने उसकी ओर देखा और उसको देखकर कहा मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। उसकी आंखों में देखा, उसको उंगली करके इशारा किया, कह रहा केवल मत डर, मत डर। आज कलीसिया से वादा कर रहा है परमेश्वर, अगर आप डरे नहीं कोई काम मरेगा नहीं आज रात के बाद। याद रखना, अगर आज आप सोच में गुलाम ना रहे, मैं कह रहा हूं आज रात आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु आया यायर के पास और उसको बोलता है मत डर, कह रहा केवल विश्वास कर, विश्वास। अपनी सोच को बदल, अपने विचारों को बदल, कह रहा कि गुलाम मत रहे अपनी सोच का। कह रहा तेरी लड़की मरी नहीं, जिंदा है। और उसी समय उसने अपनी सोचों में, शैतान ने उसकी सोच में क्या डाला, कह रहा तेरी लड़की मर गई है। एक दूसरा आया, उसने उसको दोबारा ड्रीम दिखाया, तेरी लड़की मरी नहीं, जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और यायर विश्वास के साथ खड़ा हो जाता है। यायर कहने लगता है, कह रहा यायर बोलता है, उसके रिश्तेदार आए, उसको कह रहे थे अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, यीशु को साथ ले जाने से, उसका नाम लेने से अब क्या फायदा। उसने कहा तेरी लड़की तो मर गई है। उसने कहा अरे मर गई तो क्या हो गया, मेरे सोच बदल गई आज। कह रहा है कि अगर मर गई तो क्या हो गया, कह रहा है कि आज यीशु जिंदा भी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने बदल ली है आज अपनी सोच को, अपने विचारों को बदल लिया है। वो कह रहे थे, कह रहे तेरी लड़की मर गई है, वो बोलता है मेरी सोच बदल गई है। हालेलुया, तुम्हारे बोलने से आज मेरी सोच बदल गई है। अरे मर गई तो क्या हो गया, कह रहा कि वो जिंदा कर देगा। हालेलुया, वो सामर्थ्य रखता है, वो ताकत रखता है। आज मैं यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आज आप किसी तकलीफ में हो, आपकी सोच मरी पड़ी है, आपकी सोच मार दी है, आपका काम मार दिया गया है, लेकिन आपको इसी समय अपनी सोच के गुलाम नहीं बनना। आपको कहना है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो स्वर्ग के परमेश्वर से हो सकता है। हाथों को उठाकर कहो अपनी सोचों से कि आज मेरे बड़े बिजनेस को खोल सकता है, आज मुझे कोर्ट के तरीके से आजाद करा सकता है, वो मुझे घर दे सकता है, वो मुझे कर्जे से आजाद कर सकता है। उसके पास काम करने की ताकत है उसके हाथों में।
उसके पास ताकत है। Yes. अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज परमेश्वर से हाथों को उठाकर आज कहो परमेश्वर कि इस समय मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। तू कर सकता है अपनी सोच में नहीं, आज परमेश्वर की सोच में, उसके कलाम में चले जाओ। उसको कहो आज परमेश्वर मैं आज तेरे दरबार में आया हूँ, मैं इस समय हाथ उठाकर तुझसे मांग रहा हूँ। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो इस समय बीमारी में है, कर्जे में है, तकलीफ में है, दुखों में है, आज समस्या में है, मैं इनकी ओर हाथ उठाकर कह रहा हूँ डरो नहीं, केवल विश्वास करो। यीशु कहता है अपनी सोच को बदलो। आज रात करा तुम अपना काम बदलता हुआ देखोगे, अपने बच्चे को बदलता हुआ देखोगे, अपनी आशीषों को बदलता हुआ देखोगे, अपने बिजनेस में स्टोरी चेंज देखोगे। आज रात स्टोरी चेंज होगी। एक रात अपने पड़ोसी को कहो तेरी स्टोरी चेंज होगी, आज रात स्टोरी चेंज होगी। अरे यहाँ पर 38 साल का एक पैरालाइज का पेशेंट था और इसी समय ये बीमार पड़ा था यहाँ पर 38 साल से। ये चर्च में इसलिए आया था दौड़ता हुआ कि शायद मुझे वहां पर जाकर मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन वहां पर ये बैठा था और बैठा हुआ बेचारा थक गया। एक बार गया, 2 बार गया, नंबर नहीं आया, पीछे बैठा, अरे मेरी तरफ नहीं देख रहा यीशु मसीह। और ये पैरालाइज का मशीन, पैरालाइज का पेशेंट पैरालाइज का पेशेंट, ये पेशेंट बैठ गया, कहता कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसने अपने विचारों को मार लिया। इसके अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया? इसके अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया पता है? इसने कहा अब तुझे रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है, तेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तुझे जांच करने वाला कोई नहीं है। कहता तू भीख मांगा कर यहाँ पर बैठकर। इसने अपने विचारों में डाल लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है अब मेरा हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, मैं भीख मांगूंगा। ए दे देना, ए दे देना, ए दे देना, ए एक देना। बेशर्मो इतनी देर में तो एक खड़ा होके आ जाता कोई इसके पास, दे देना है, एक दे देना है। क्या कर रहा है? मांग रहा है, लेकिन कोई नहीं हो रहा। लेकिन एक रात क्राइस्ट के पास यीशु आता है इसकी सोच बदलने के लिए। मैं कह रहा हूं आज किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर भेजना चाहता है आप में से, गॉस्पेल बांटने के लिए, बनाने के लिए, किसी की सोच बदलने के लिए, किसी के विचार बदलने के लिए। आप जाएंगे जहां कोई नहीं जा सकता, वहां मसीह लोग जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जाएंगे, आप जाएंगे। अगर आज आप जाएंगे, परमेश्वर कह रहे आज रात के बाद करा मैं तेरी स्टोरी चेंज कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। यीशु गया वहां पर, करा यरीहो की नगरी में लिखा कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो पाप की नगरी थी। जो पैर रखता था दुष्ट आत्मा की नगरी थी, काले जादू की नगरी थी, जादू टोने की नगरी थी। अगर कोई जाता था करा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता था और उसी समय उसके पीछे भूतनियां चल पड़ती थी। और लेकिन उस समय वहां कोई पैर नहीं रखता था। यीशु ने कहा करा कर जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु जाता है। हालेलुया। अरे जहां कोई काम नहीं करता वहां यीशु करता है। और गया उसकी सोच बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए उसके पास गया। उसको कहने लगा है खड़ा हो, उठ चल फिर। लेकिन उसकी तरफ देख रहा है, टाएं टाएं देख रहा है। बोलता है क्या कह रहे हो? मैं तो 38 साल से चला फिरा नहीं हूँ। अरे मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। बहाने बना रहा है, लोगों को बता रहा है, यीशु को कह रहा है नहीं जानता कौन है तेरे सामने। और कह रहा है डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, मेरा हाथ पैर काम नहीं करता है। मैं रो रहा है, कह रहा है कि मैं जब पुण्य में करा तालाब में कूदने लगता हूं, मेरे से पहले कोई और कूद जाता है। बोलता है यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता, जहां काम नहीं बनता, कह रहा वहां पर यीशु पहुंच जाता है। हालेलुया, याद रखना। और उसने उसी समय उसको कहा उठ, खाट उठा। उसने ये नहीं कहा उठ और चल फिर, उसने कहा चल उठ। उठ रहा था, इतना उठा, इतना 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 उठा, पूरा नहीं उठा। उसने कहा उठ, उसने कहा चल फिर। कहता पापा मैं उठ गया हूं, पापा मैं उठ गया हूं। कह रहा पर मैं चल फिर क्यों नहीं रहा? कह रहा क्योंकि तेरी सोच अब तक बदली नहीं है। कह रहा क्या? कह रहा तूने अपनी सोच में बिठा रखा है अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक, अगर नहीं ठीक हुआ फिर दोबारा। और वो चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। हालेलुया, चंगा हो गया है। आज मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि अगर आज आप परेशान हैं, अपने विचारों को चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज जो काम नहीं हो सकता, 38 साल से पड़ा हुआ, कोई पैरालाइज का पेशेंट है, कोई कोढ़ है, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कह रहा है कि आज रात कर अपनी सोच में से निकल कर बाहर कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है तेरे लिए। आज तेरी स्टोरी चेंज होगी। आज अपने हाथों को उठाओ, जितने चर्च में है, जितने ऑनलाइन है, आज हाथों को उठाओ और कहो मेरी स्टोरी बदल जाए। आज रात
आपकी स्टोरी बदल जाए आज रात। परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आज रात। पवित्र आत्मा जो हाथ उठा रहे हैं इस समय, परमेश्वर कोई भी कर्जे में है, कोई भी गुलामी में है, परमेश्वर इस समय कोई बीमार है, पवित्र आत्मा अगर आज ही अपनी गुलामी में सोच में से बाहर आए, अपनी सोच में से बाहर आए। सोच में से कैसे बाहर आया जाता है? सोच में से मुंह से बोलकर बाहर आया जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता मेरा खुदा कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। जो डॉक्टर से, वकील से, मनुष्य से नहीं होता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा। अगर आज आपके घुटने जवाब दे दे, आपके घुटने घिसिट कर चलने लगे, आपकी बाजों की ताकत चली जाए, कोई आशा की किरण नजर ना आए, उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर तुझसे तो होगा। आज रात मिराकल होगा, आज रात आपकी स्टोरी चेंज होगी। जितने मुझे देख रहे हैं, जब आप अपने सुबह अपनी शटर खोलेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, आप अपनी दुकान की स्टोरी चेंज होता देखेंगे। कल आप मिराकल देखेंगे, स्टोरी चेंज होगी। कल सुबह उठोगे 3 दिन के अंदर जिसका रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए एक अच्छी खबर आएगी, गुड न्यूज आएगी। मैं कह रहा हूं कल आप एक अच्छी खबर को सुनेंगे, कल एक अच्छी खबर को सुनेंगे, कल आप बैड न्यूज नहीं अच्छी खबर को सुनेंगे। आप 3 दिन के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर को सुनेंगे। मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर। मैं कह रहा हूं कोर्ट केस से जीत जाओगे, जो लोन पास नहीं हो रहा वो हो जाएगा। कल एक अच्छी खबर आने वाली है। कल एक अच्छी बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज आने वाली है। जो आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज ले रहे हैं। आमीन। आपके लिए है ये खबर, ये किसी इंसान के लिए नहीं है। जितनों ने विश्वास कर लिया है अपने पागल, हाँ कोई बात नहीं, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा, वो दूर से बोल रहे आई लव यू, मैंने कहा आई हेट यू। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इसी समय। परमेश्वर मैं विनती करता हूं, आज तेरे कलाम ने छुआ है, आज तेरे बच्चे बदल जाएं परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा का घराना बदल जाए। कोई नशा करता है तो छोड़ दे। आज तेरे अंजल को भेजता हूं मैं इनके पास। आज मैं इसी से मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी स्टोरी इस हफ्ते में चेंज होगी यीशु के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। शाऊल के पर आत्मा आप बदल गया, आपके पति के पर आत्मा आएगा, आपके बच्चों पर आत्मा आएगा, आपका घुटना बदल जाएगा, आपका हर लीवर, हर स्टोरी चेंज होगी, किडनी होगी, हार्ट की, आपके शरीर के अंग की हर स्टोरी चेंज होगी जिसके लिए आप परेशान हैं। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आज ये पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है, आज आशीष आएगी। आमीन बोलने वालों के ऊपर भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु आज आपकी स्टोरी को चेंज करे। यस हमें बोलो प्रभु मेरी स्टोरी को चेंज कर। बोलो परमेश्वर मेरी स्टोरी को चेंज कर। मैं जीना चाहता हूं, मैं आशीष लेकर जाना चाहता हूं। आज मेरी स्टोरी को बदल दे। आज आत्मा को पुकारो। आज दिल की गहराई से वो आपकी सुनना चाहता है, वो आपके दर्द को लेना चाहता है। आप टूटे होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आत्मा आज बातें कर रहा है आपसे और वो कह रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। आज मैं तेरी स्टोरी को बदलना चाहता हूं। आज अपनी सोच में से बाहर आ जा, अपने विचारों में से बाहर आ जा। कोई मनुष्य नहीं करेगा, आज परमेश्वर तेरे लिए खुद करेगा। आज आसमान का खुदा वो नीचे उतरेगा उन लोगों के लिए जो लोग हाथ उठा रहे हैं। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा में महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं उन एंजल को नीचे उतरते हुए जो आज आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको वहां ले जा रहे हैं जहां सही जगह है आपके लिए। आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको वो लोन पास करा रहे हैं, वो केस से छुड़ा रहे हैं। आमीन। आपकी शादी हो रही है, आपकी एलर्जी जा रही है, टीबी का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। मैं देख रहा हूं एंजल आए हुए आपके पास। आज कोई व्हील चेयर से खड़ा होगा, किसी की बेल्टें उतरेंगी, आप आजाद होंगे। आप जिस समस्या से, कमर से प्रॉब्लम है, बेड पर पड़े हुए, घुटनों से पड़े हुए परेशान हैं, आप काफी समय से लाल परमेश्वर के सामने रो रो कर कह रहे हैं आत्मा में होकर कि प्रभु मैं दुखी हूं, परेशान हूं, आज मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। आसमान के खुदा तू आज मेरी आवाज से इन लोगों के हृदय को छूने। आज पवित्र आत्मा
सच में तू मेरे अंदर है और इसी समय तेरी आत्मा इन्हें छुए। इनका बच्चा मैं आत्मा में देख रहा हूँ। आत्मा कहता है मैं किसी बहन को देख रहा हूँ, उसकी बहन कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। आत्मा कहता है कोई बहन है, उसकी बहन के हार्ट में प्रॉब्लम है। आत्मा कह रहा है आज रात के बाद तेरी स्टोरी चेंज हो गई है बेटी। आमीन। मैं देख रहा हूँ आज आत्मा कह रहा है मेरे आंसू निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय फॉरेन में उनका रिश्तेदार है, बच्चा है, परिवार है, कोई पीआर के लिए प्रॉब्लम है, लाइसेंस के लिए। आत्मा कहता है आज रात तेरी स्टोरी बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आने वाले 3 महीने के बाद अगर तुम ईमानदार रहे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक स्वर्गदूत आया हुआ है आपको सरकंडा लेकर चेक करने के लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि चर्च में सरकंडा लेकर स्वर्गदूत आते हैं चेक करने के लिए। आज रात से एक स्वर्गदूत आया हुआ है। आज आपकी स्टोरी बदलेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीष में बदल जाएंगे। प्रभु जी आज इसी समय तू छू ले ऐसे लोगों को। इस समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं देख रहा हूं जिसके नाम GNJPRSBKLMN से पहले नंबर पर होंगे आप। यस आमीन। हर चीज में नंबर 1 बनेंगे आप। आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा है, आमीन। आपसे बातें कर रहा है मेरे अंदर से होकर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। आत्मा कह रहा है तुम्हें कितना भी कोई डाउन करना चाहेगा, लेकिन आज रात के बाद कोई तुम्हें डाउन करने ना पाएगा। हो सकता है आपकी दुकान हो सकता है आपकी कोई फैक्ट्री हो सकता है आपका कोई चर्च हो, लेकिन आपको कोई डाउन करना चाहता हो, कोई माइकलाल नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। 3 महीने के बाद तुम देखोगे और चमकोगे। फायर आमीन। ये आग उतरेगी आज आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है। आप छुएंगे और इसी समय अपने पेटों को छू लो। जिसके पेट में अल्सर है, जिसके पेट में प्रॉब्लम है, अपने पेट पर हाथ रख लो। जिसके पेट में बच्चा नहीं है, जिसके पेट में कोई भी इंफेक्शन है, जिसके पेट में मीठा मीठा दर्द होता है, पथरी है, रसोली है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि पेट में प्रॉब्लम है, आपको 3 बार खाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा क्या रहा है आज रात कह रहा तेरी स्टोरी चेंज हो रही है। आमीन। तेरी स्टोरी बदल रही है यीशु के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं ए नाम वाले, BSHNDLY नाम वाले, KBJRST नाम वाले। आप 3 महीने के बाद एक बहुत सुंदर मकान बनाएंगे यीशु के नाम में।